आज ना ही मैं देसी खाने वाली हूँ और ना ही चाइनीज़। आज हम कुछ न्यू आइटम्स एक्सप्लोर करेंगे जो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। और इसी के साथ साथ हम एक्सप्लोर करेंगे मॉल ऑफ गुजरांवाला को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट फूड जर्नी बहुत मज़े की होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ गुजरांवाला में। और ये कितनी खूबसूरत स्ट्रीट है ना, वीडियो एंड तक देखना, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा ड्रीम था इस लाइट्स वाली स्ट्रीट में ना फ़ोटो शूट कराना। अब आप सब बोलोगे इतनी तो मॉडल क्या हो गया यार, सबके अपने अपने शौक होते हैं और यही मेरे नन्हे नन्हे से शौक हैं। तो मॉल ऑफ गुजरांवाला में ना मोस्टली जो थे ना, मोस्टली नहीं थे ही, जितने भी देखे सब रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स थे, फूड कोर्ट्स ही। और ब्रांड्स कम थे, मतलब ना होने के बराबर कोई कोई। तो जो आज हम रेस्टोरेंट रिव्यू करने वाले हैं वो है निसा सुल्तान। वाह व्हाट अ यूनिक नेम, निसा सुल्तान। और चेक करो यार मेन्यू कितना ज़बरदस्त है ना इनका। क्योंकि ये एक टर्किश इंस्पायर्ड रेस्टोरेंट है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको टर्किश कुजीन ही मिलेगा। जब तक हमारा खाना आता है मैं आपको ना रेस्टोरेंट विज़िट करा देती हूँ। तो ऊपर थे 3 टेबल्स और नीचे थे 2 टेबल्स। और हाँ, आउटसाइड पे भी ना ऑलमोस्ट 4 टेबल्स। ये थी इनकी लिल बट क्यूट एम्बियंस। और इस बार मैंने डिसाइड किया कि हम अंदर बैठ के पीसफुल इन्वायरमेंट में अपना मील एंजॉय करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रश था। और इसी के साथ हमारा खाना आ गया है। इस डिश का नाम है चिकन कैसरोल और इसकी प्राइस है 3300 रुपीज़। और हाँ, केक देखकर सही समझे, मेरी बहन का बर्थडे था तो खाना आ गया। फिर हमने सोचा हम खाने के बाद केक कट कर लेंगे। ओ माय गॉड, शशके तो चेक करो ना। और टू बी ऑनेस्ट ये वाली डिश ना बस देखने की हद तक ठीक है, इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था फायर के अलावा जो दिल खुश कर देती है। और अगर हम बात करें इस पॉट की, तो इस पॉट के अंदर राइस थे। राइस की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी और उसके ऊपर चिकन के पीसीस थे। तो बींगा देसी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि राइस भी फीके फीके से थे और चिकन भी फीका फीका सा। इस डिश के अलावा बाकी सब ऑर्डर कर सकते हो, बाकी सब बहुत मज़े का था। नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे है, मेरा वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना। रेस्टोरेंट बेशक छोटा था बट इनके पास खानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। और ये बारबेक्यू प्लेटर था, इसके ऊपर जो रोटी थी ना वो इतनी थिन होने के बावजूद इतनी सॉफ्ट पता नहीं कैसे थी। साथ में राइस थे, मटन सी कबाब थे, चिकन तिक्खा थे और लिल सैलड। जगह कम पड़ रही थी तो फिर हमने बोला भाई आप अपना पॉट उठाकर ले जाओ, वैसे भी अब किसी काम का नहीं, शो तो ख़त्म हो चुका है। इनके पास मीठे में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, कुनोफा बकलावा, बट हमने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि हमारे पास केक था। मैंने क्या क्या ऑर्डर किया मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। और ये भी कि इन सारी डिशेस में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी, तो मैं अब अपनी प्लेट तैयार करने लगी हूँ। तो जो प्लेट मुझे मिली ना, इसमें ऑलरेडी राइस थे और मैं ये कंफर्म कर रही थी ये मेरे लिए डाले हैं। कौन है इतना अच्छा, किसको मेरा ख्याल आया जी। तो राइस जैसा कि पहले से ऐड हैं, तो अब मैं अपनी प्लेट में बाकी के लवाजमात डालने लगी हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें रखा सीख कबाब। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये हमारे रेगुलर सीख कबाब जैसा है या इसका टेस्ट कुछ मुनफरिद है। इसके बाद मैंने और राइस डालने में लगी थी चिकन टिक्का, लेकिन फिर मुझे राइस की क्वांटिटी कम लगी तो मैंने और राइस ऐड कर लिए। जो पहले वाले राइस है ना वो चिकन कैसरोल में से है और दूसरे मैंने लिए हैं बारबेक्यू प्लेटर में से। और ये मिक्स बारबेक्यू प्लेटर है, लैम्ब और चिकन। और अगर हम राइस की बात करें ना तो वो दोनों के सेम ही थे, बारबेक्यू प्लेटर के भी और चिकन कैसरोल के भी, मतलब दोनों के राइस सेम ही थे। फिर मैंने अपनी प्लेट साइड पे रखी और सोचा कि पहले सैंडविचेस ट्राई कर लूँ, क्योंकि सब बिजी थे राइस और बारबेक्यू खाने में। और ये था इनका डोनट सैंडविच। इसकी प्राइस थी 1500 रुपीज़ लैम्ब के साथ। इसमें भी ऑप्शन था चिकन के साथ या लैम्ब और चिकन मिक्स करवा लो, लेकिन हमने करवाया था लैम्ब के साथ। तो इसमें लैम्ब के चंक्स थे, ढेर सारी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स थी, इसके अंदर कोई सॉसेस नहीं थी, बट ये बहुत मज़े का था। इसके अंदर जो फ्लेवर आ रहा था ना वो इतना मज़े का था। और ये सारी डिशेस में से ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। फिर मैंने इसको सॉस के साथ खाया तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। और फिर मैंने फ़्राइज़ खाए क्योंकि मुझे फ़्राइज़ बहुत पसंद है। ये जो यहनी थी ना ये हमने अलग से ऑर्डर नहीं की थी, ये इन्होंने हमें राइस के साथ सर्व की थी। जब मैंने इसकी फ़र्स्ट बाइट ली तो इसमें से मुझे पिच चावल वाली वाइब्स आई। इफ़ यू आर देसी तो आपको पता होगा पिच क्या होता है। वाइब्स आई थी बस, वो तो वैसे एक अलग चीज़ है। इसमें तो मीट का अच्छा खासा फ्लेवर था। अच्छा किया सर्व कर दिया। राइस फीके फीके थे ना, इसकी वजह से राइस बहुत मज़े के हो गए थे। और फिर मैंने जब इनका सीख कबाब खाया तो इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट था। ऊपर से हल्का हल्का कुक किया हुआ था, अंदर से ये रॉ था। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर 2-3 बाइट्स लेने के बाद पता चला कि अंदर से रॉ है। फिर मैंने अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई किया पीना कोलाडा से। टर्किश फूड बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है और ना ही ये ऑयली है।
और अब से मैंने टर्किश फूड को भी अपनी फूड लिस्ट में ऐड टू फेवरेट कर लिया है। मतलब मुझे इसका बहुत ज़्यादा मज़ा है, मैं इसको बार बार खाना चाहूँगी। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ टर्किश पीडे इन अ पेपरोनी फ्लेवर और इसकी प्राइस है 1560 रुपीज़। दिस इज़ नॉट पिज़्ज़ा बट सिमिलर टू पिज़्ज़ा। इसमें फ्लैट ब्रेड थी, उसके ऊपर चिकन मिन्स था या लैम मिन्स था, मुझे अब सही से याद नहीं है, और उसके ऊपर चीज़ था और फिर एग वॉश भी था, लेकिन इसमें चीज़ भी था और साइड्स पे सेसमे सीड्स थे। तो इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का था। पेपरोनी पीडे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं इसको खुद भी रिक्रिएट करूँगी। अब मैं वो ड्रिंक ट्राई करने लगी हूँ जो मैंने ही ऑर्डर किया था। ये स्पेशल टर्किश ड्रिंक है, इसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। नाम देखकर मैं पता नहीं सोच रही थी इसमें क्या होगा, मतलब कैसा ड्रिंक पीते होंगे टर्किश लोग। तो जब मैंने इसका फर्स्ट सिप लिया ना, तो जो सबसे पहले टेस्ट आया वो था सिनेमन का, और मुझे सिनेमन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से ये ड्रिंक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको दालचीनी सिनेमन रोल्स वगैरह पसंद है तो शायद आपको पसंद आ जाए। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ इनका ये प्लेटर। इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1400 प्लस टैक्स है, और इसमें हमारे पास निसा चाकोल बेक्ड बर्गर, न्यूटेला पीडे, सॉस, फ्राइज, सैलड और साथ में पेप्सी ड्रिंक है। तो वर्थ इट है ना ये। हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले फ्राइज़ खाए क्योंकि मुझे पसंद है। तो ये था निसा चाकोल बेक्ड सैंडविच, आई मीन बर्गर। तो इसकी जो डो थी ना वो पफ पेस्ट्री जैसी थी, वैसी नहीं थी, मतलब सिमिलर थी। इसमें अलग अलग लेयर्स नज़र आ रही थी। और अगर बात करें इसकी स्टफिंग की, तो इसकी स्टफिंग में डबल बीफ पैटी था, लिल बिट सैलड और चीज़ सॉस थी। वैसे तो सैंडविच का फ्लेवर बहुत ही माइल्ड सा था, मतलब कोई इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस वगैरह नहीं थी। सैंडविच के अंदर जो सारा फ्लेवर और सारी गेम थी ना वो चीज़ सॉस की वजह से थी। ओवरऑल इसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन ये जो सॉस थी ना, ये कच्चे टमाटोज थे, ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। और अब अगर मैं बात करूँ न्यूटेला पीडे की, तो ये भी मज़े का था। पहले मुझे लगा ये बकवास होगा, जब मैंने इसको टेस्ट किया ना तो मुझे स्वीट पीडे भी पसंद आए। इसका अपना अलग ही एक टेस्ट था। फिर मैंने अपने फूड को एंड किया फ्रेश लाइम से। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।